नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के 7वें महीने के बारे में। प्रेगनेंसी का 7वां महीना आपकी जिंदगी में खुशियों भर देता है। इस दौरान आपके घर वाले आपका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखते हैं। आपके घर में बहुत बारह की रस्में निभाई जाती है। हर समय आपके परिवार वाले आपके आसपास ही रहते हैं। प्रेगनेंसी के इन महीनों में आपके घर में पल रहे शिशु काफी तेजी से विकसित होने लगता है। उसके अंदर आ रहे बदलाव का आप बहुत आसानी से अपने अंदर महसूस कर सकती है। जिंदगी के इस खूबसूरत समय में शिशु के साथ साथ आपके अंदर भी कुछ बदलाव सामान्य है। ये बदलाव हार्मोन में असंतुलन होने के कारण आते हैं, जिससे आपको किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं होता। इस समय आपको अपने खान पान पर खास ध्यान देने की जरूरत है और ज्यादा से ज्यादा आराम करने की जरूरत होती है। जरा सी लापरवाही आप और आपके शिशु के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। अब हम जानते हैं प्रेगनेंसी के 7वें महीने के लक्षण। जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि शरीर में हार्मोनल बदलाव के कारण आपके अंदर काफी तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। आपको इन लक्षणों से घबराने या डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लक्षण नेचुरल है, जो कुछ समय के बाद अपने आप में ही दूर चले जाते हैं। आपके मन में चिड़चिड़ापन आना, अचानक से मूड बदलना, जरा सी बात पर हंसना, गुस्सा करना, रोना और जिद करने, ये सब सामान्य लक्षण है। नीचे हम कुछ खास लक्षणों के बारे में बात करेंगे, जिसे आगे प्रेगनेंसी के 7वें महीने यानी 24 से 28 सप्ताह के दौरान आप महसूस कर सकती है। पहला लक्षण है ब्रेक्सटन हिक्स का संकुचन होना। जैसे जैसे गर्भावस्था का समय बढ़ेगा आप अपने 7वें महीने में कदम रखेंगी, वैसे वैसे आपको ब्रेक्सटन हिक्स का महसूस हो सकता है। यहाँ हल्के फुल्के संकुचन होते हैं जो 30 से 1 मिनट तक रहते हैं। ब्रेक्सटन हिक्स को फर्स्ट लेबर भी कहा जाता है, कभी कभी अभ्यास संकुचन भी कहा जाता है। ब्रेक्सटन हिक्स संकुचन दूसरी या तीसरी तिमाही से शुरू हो जाते हैं। वे कभी कभी आपके पेट में हल्की फुल्की सी जकड़न की तरह महसूस होते हैं, और जब आप चलते हैं या स्थिति बदलते हैं तो वे आमतौर पर चले जाते हैं। दिन के अंत तक या फिर व्यायाम या शारीरिक गतिविधि के बाद इनके होने की संभावना अधिक होती है। दूसरा लक्षण है अचानक से मूड बदलना। हार्मोन में असंतुलन होने के कारण आपका मूड अचानक से बदल सकता है। किसी बात पर आप हंस सकती हैं और किसी बात पर आपको रोना भी आ सकता है, लेकिन आपको इसके घबराने की जरूरत नहीं है। ये सब आपके हार्मोन में बदलाव होने के कारण होता है। प्रेगनेंसी के 7वें महीने में ये सामान्य लक्षण में से एक है। आपको बार बार पेशाब लग सकती है। इस दौरान शिशु का आकार काफी तेजी से बढ़ता है, जिसके कारण आपको यूरिनरी ब्लैडर और पैरों पर ज्यादा प्रेशर पड़ता है। इसकी वजह से आपको बार बार पेशाब लगता है और चलने में परेशानी होती है। अगर आप सुबह के समय पैदल चलती हैं तो ध्यान रखिए कि आप प्लेन यानी कि बराबर जमीन पर चलिए। उबड़ खाबड़ रास्तों पर चलना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। चौथा लक्षण है योनि से स्राव होना या फिर वाइट डिस्चार्ज होना। प्रेगनेंसी के 7वें महीने में शिशु का सिर का आकार बढ़ता है और यह पेल्विक क्षेत्र पर प्रेशर डालता है, जिसके कारण योनि से स्राव हो सकता है, और यह बिल्कुल सामान्य बात है। प्रेगनेंसी के शुरुआती महीनों में भी योनि स्राव होता है, यह जिसका मकसद संक्रमण को गर्भ से जाने से रोकता है। इसके अलावा इस महीने में स्तनों से रिसाव होना शुरू हो जाता है, या फिर इसे ब्रेस्ट लीकेज भी कहा जाता है। गर्भावस्था की दूसरी तिमाही में स्तनों से रिसाव होना शुरू हो जाता है। यह गाढ़ा और पीले रंग का पदार्थ होता है, जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं। यह रिसाव दिन में किसी भी समय हो सकता है। जिससे जैसे डिलीवरी का समय नजदीक आता है यह एकदम रंगहीन हो जाता है, और ऐसा होना सामान्य प्रक्रिया है। ये जरूरी नहीं कि ऐसा सभी के साथ हो, लेकिन अगर किसी का ऐसा अनुभव हो सकता है तो इसे सामान्य समझे। इसके अलावा आपको अपच की समस्या भी हो सकती है। गर्भावस्था के अपच की समस्या होना एक आम बात है। इस दौरान अक्सर पेट फूलना, छाती में जलन और जी मिचलाना जैसा महसूस हो सकता है। यह तीसरी तिमाही से ज्यादा बढ़ जाती है। शिशु के विकसित होने से पाचन तंत्र ठीक नहीं रहता, जिस कारण अपच की समस्या होने लगती है। खाना हजम नहीं होना, पेट में गैस और कब्ज की समस्या होना, पेट फूलना, सीने में जलन होना, जी मिचलाना और तरह तरह की चीजों का खाने पीने का मन न होना, या फिर आपको अलग अलग खाने का मन कर सकता है आदि, ये सब प्रेगनेंसी के 7वें महीने के लक्षण है। इन सभी लक्षणों की वजह से ज्यादा परेशानी होने या फिर उनके कारण किसी तरह की कोई दूसरी समस्या होने पर अपने डॉक्टर से संपर्क जरूर करिए। अब हम जानते हैं प्रेगनेंसी के 7वें महीने में होने वाले बदलाव। प्रेगनेंसी के 7वें महीने में आपके शरीर में कई तरह के परिवर्तन होते हैं। इस परिवर्तन को हम प्रेगनेंसी के लक्षण के नाम से जानते हैं। हम आपको आगे उन परिवर्तनों के बारे में बात कर रहे हैं जो आप प्रेगनेंसी के 28 सप्ताह के दौरान गुजरती हैं। आपको पूरे दिन नींद आती रहेगी। इस समय संकुचन होना आम बात है। इस दौरान कई बार आपको रात में नींद नहीं आती है। इस समय में आप ज्यादा कमजोरी और थकावट महसूस करती है। स्तनों को छूने और आप दर्द और संवेदनशील महसूस कर सकती है। वजन ज्यादा बढ़ने के कारण आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। इस दौरान शरीर में ढेरों बदलाव होने के कारण आपको गर्मी महसूस हो सकती है। आपके स्तनों का साइज बड़ा हो जाता है और निप्पल के रंग पहले से गाढ़े हो जाते हैं। आपके स्तनों में दूध भर जाता है और इसके अंदर पीले रंग के दूध का रिसाव होता है। इस दौरान आप गर्भ में पल रहे शिशु के साथ एक गहरा भावनात्मक बंधन
महसूस कर सकती हैं। शरीर में खून की मात्रा अधिक होने से नसों पर प्रेशर पड़ता है, जिसके कारण वे फूल जाती हैं। इस दौरान बेबी बम्प का आकार बढ़ जाता है, जिसके कारण आपको झुकने में परेशानी होती है। शिशु और गर्भ का आकार बढ़ने के कारण यूरिनरी ब्लैडर पर दबाव पड़ता है, जिसके कारण आपको बार बार पेशाब की जरूरत पड़ती है। प्रेगनेंसी के 7वें महीने के दौरान शिशु के पौष्टिक को पूर्ति करने के लिए आपका शरीर ज्यादा मात्रा में खून का निर्माण करता है, जिसके कारण आपके शरीर में सूजन की समस्या आने लगती है। इसके अलावा हम जानते हैं प्रेगनेंसी के 7वें महीने में शिशु का कितना विकास हुआ है। प्रेगनेंसी के 24 से 30 सप्ताह के दौरान आपके गर्भ में पल रहा शिशु का विकास बहुत तेजी से होता है, जिसे आप बहुत अच्छे से महसूस करती हैं। तो देखते हैं हम लोग शिशु का कितना विकास हुआ है। शिशु पेट से लात मार सकता है, अंगड़ाई और जमाई ले सकता है, शिशु के पलके और भौं भी बन जाती है। शिशु अपनी आंखें खोल और बंद कर सकता है, बाहर की आवाज सुनकर वो रिस्पॉन्स दे सकता है। इस समय तक शिशु लगभग 70% विकास कर चुका है। इस महीने के अंत तक शिशु लगभग 12 से 15 इंच का हो जाता है। शिशु का वजन 800 से 1000 ग्राम या इससे ज्यादा भी हो सकता है। इस समय शिशु ध्वनि, संगीत या गंध के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। प्रेगनेंसी का 7वां महीना बहुत खास होता है। इस समय आपके शिशु सबसे अधिक और तेजी से विकास हो जाता है, इसलिए आपको हर चीज को लेकर काफी सावधान रहना चाहिए। अब हम जानते हैं प्रेगनेंसी के 7वें महीने में क्या खाएं। गर्भावस्था का 7वां महीने में आपको अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखना है। यह गर्भावस्था की आखिरी तिमाही है, इसलिए आप जो खाएं पौष्टिक खाएं, ताकि आपको और शिशु को भरपूर पोषण मिले। तीसरी तिमाही में खून की कमी से बचने के लिए भरपूर मात्रा में आयरन युक्त भोजन खाना चाहिए। गर्भावस्था में बच्चे के विकास के लिए कैल्शियम जरूरी है, खास तौर पे तीसरी तिमाही में। हालांकि इन दौरान अतिरिक्त कैल्शियम लेने की जरूरत नहीं होती है। मैग्नीशियम कैल्शियम को अवशोषित करने में मदद करता है। इसके अलावा यह पैरों में होने वाले ऐंठन से राहत दिलाता है। DHA एक फैटी एसिड है जो शिशु के दिमागी विकास के लिए जरूरी है। इसके लिए आप कम स्तर के मरकरी वाली मछली, संतरे का जूस, दूध और अंडा ले सकती हैं। शिशु के रीढ़ की हड्डी और दिमागी विकास के लिए फोलिक एसिड लेना जरूरी है। यह शिशु को स्पाइना बिफिडा जैसे विकार से बचाने में मदद करता है। इसके लिए डॉक्टर भी गर्भवती को फोलिक एसिड के सप्लीमेंट दे सकती हैं। 7वें महीने के दौरान गर्भाशय काफी बढ़ जाता है, जिस कारण पेट का पाचन तंत्र ठीक से नहीं काम कर पाता। इस वजह से अक्सर गर्भवती कब्ज की समस्या होती है। इससे बचने के लिए जितना हो सके उतना फाइबर युक्त भोजन खाएं। आयरन को ठीक से अवशोषित करने के लिए विटामिन सी का सेवन करना जरूरी है। विटामिन सी के लिए आप संतरा और नींबू अपने खान पान में शामिल कर सकती है। इस वीडियो में हमने 7वें महीने की गर्भावस्था के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की है। आशा है कि यह जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।